में हमने येलो कलर जोन वाले लोगों के बारे में ये जाना कि ये लोग ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इनके बारे में दूसरों का ओपिनियन लिया जाए तो हमें कुछ और ही पिक्चर देखने को मिलेगी। यूजुअली येलो जोन वाले लोगों के बारे में दूसरों का ये परसेप्शन होता है कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और थोड़ा बहुत सेल्फिश भी होते हैं। ऑथर हमें लोगों के इस परसेप्शन के पीछे का कारण बताते हुए कहते हैं कि ऐसा येलो कलर जोन वाले लोगों का हद से ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से होता है, इसलिए लोगों का ये परसेप्शन कई बार गलत भी होता है। हमने पिछले एपिसोड में सुना कि रेड जोन वाले लोगों को उनके बारे में कहीं किसी भी बात की परवाह नहीं होती है, लेकिन उसके ऑपोजिट येलो कलर जोन वाले लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होने पर दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये लोग अपने बारे में नेगेटिव कमेंट्स सुनकर हर्ट हो सकते हैं और दूसरा अपने काम से डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, या फिर दोनों ही बातें भी हो सकती हैं। इस बारे में ये लोग कॉन्वर्सेशन करने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी की वजह से ये लोग ऐसी बातों को बड़ी जल्दी भुला भी देते हैं। आइए चलिए येलो कलर जोन वाले लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो वो खुद भी नहीं जानते। येलो कलर जोन वाले लोगों में सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है, इसी वजह से वो अपने बारे में बहुत सी बातों से अनजान होते हैं। इस कलर जोन के लोग अच्छे कम्युनिकेटर तो होते ही हैं, जो अपनी बातों से किसी को भी कन्विंस करने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन ये लोग वन साइडेड कम्युनिकेटर होते हैं, जिन्हें दूसरों को बातें सुनना कम पसंद आता है और उनकी बातें कम सुनते भी हैं। दोस्तों, इस कलर जोन के लोग किसी भी टॉपिक को लेकर अपना ओपिनियन सबसे पहले रखने में पीछे नहीं रहते। रेड कलर जोन वाले लोगों के केस में उनके काम करने के तरीकों में स्पीड इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन येलो जोन वाले लोगों के साथ स्पीड के साथ उनका थॉट प्रोसेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, ऑथर ने पहले भी हमें ये बताया कि इस जोन वाले लोग बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ प्लीज ये मत समझिएगा कि दुनिया की सारी फीमेल्स येलो कलर जोन से रिलेटेड होती हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ ये आप आगे की बातें सुनकर समझ जाएंगे। इस कलर जोन के लोगों के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि वो केयरलेस हैं। वैसे इनका ऐसा करना कोई गलत नहीं है। इन लोगों के लिए किसी स्ट्रक्चर मेथड से काम करना मुश्किल होता है और ऐसा करने पर ये लोग बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसका लोड दिमाग पर नहीं लेना चाहिए, और इसी कारण ये कई ऐसी बातों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं जो इनको इम्पोर्टेंट नहीं लगती हैं, और इसलिए लोग इनके बारे में केयरलेस होने का परसेप्शन बना लेते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल और बाउंडलेस होते हैं। इसी वजह से ये जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे परफेक्शन के साथ कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे लोग मल्टीटास्कर भी होते हैं और मल्टीपल चीजें एक साथ करते रहने से इनकी टू डू लिस्ट में पेंडिंग टास्क्स की लिस्ट बहुत बड़ी होती जाती है। लेकिन अगेन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग केयरलेस होते हैं। ये लोग खुद पर इतना विश्वास करते हैं कि इनको समय की भी परवाह नहीं होती। जी हाँ, आप मेरे कहने का इशारा बिल्कुल ठीक समझ गए। यूजुअली ये लोग लेट लतीफ होते हैं और लोगों को टाइम देकर भी उनसे मिलने समय से नहीं पहुंच पाते। इस कलर जोन के लोग ज्यादा वक्त तक किसी भी एक टास्क या बात पर फोकस नहीं करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। ऐसा इनके साथ इसलिए भी होता है क्योंकि ये लोग नई नई बातों के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं। अपनी नई नई बातों की वजह से ही ये अपने फ्रेंड सर्कल में पॉपुलर भी होते हैं, क्योंकि ये दूसरों के बारे में ऐसी बातें निकाल लेते हैं जिसका पता किसी को भी नहीं होता है। इस कलर जोन के लोग एंटरटेनिंग भी होते हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ इस जोन के लोगों के लिए एक और कमेंट्स करने का भी मन कर रहा है, और वो ये है कि ये लोग कई बार बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि दूसरों को हंसाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ये लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो दूसरे कलर जोन वाले लोगों के कंपैरिजन में कुछ कम ही होते हैं। इन लोगों की एक और वीकनेस ये होती है कि ये लोग बैड लिसनर होते हैं, लेकिन इस बात को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये लोग चीजों को जल्दी भूल भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी मेमोरी कमजोर होती है। दरअसल ये लोग किसी एक बात पर ज्यादा लंबे वक्त तक फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। इसी वजह से चीजों को इम्पोर्टेंस ना देने की वजह से ये लोग चीजों को जल्दी से भूल भी जाते हैं। ये लोग उसी काम को करने में इंटरेस्ट लेते हैं जिसे करने में इनको मजा आता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो काम इन्हें पसंद नहीं होता उसे नहीं करते, उसे भी करते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे इच्छा ना होने पर बच्चा स्कूल जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हुई येलो जोन वाले लोगों की। इसी तरह आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स
ग्रीन कलर जोन वाले लोगों के बारे में। जैसा कि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में ये जाना कि ग्रीन कलर जोन वाले लोग प्लेजेंट, फ्रेंडली और केयरिंग होते हैं, लेकिन शायद आपको एक बात पता नहीं होगी, ग्रीन कलर जोन वाले लोगों की हाँ में ना छिपी होती है। मतलब कई बार ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनके इसी बिहेवियर की वजह से लोग इन्हें डिसऑनेस्ट समझ लेते हैं। लेकिन लोगों का ग्रीन जोन वाले लोगों के बारे में ये परसेप्शन पूरी तरह से सही नहीं होता। ग्रीन जोन वाले लोग ऐसा कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए भी करते हैं। ग्रीन कलर जोन वाले लोगों का माइंडसेट चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये एक बार किसी के बारे में जो परसेप्शन बना लेते हैं, फिर उसके बारे में ये किसी की नहीं सुनते। ये लोग ज्यादातर लोगों की फीलिंग्स पर ही जीते हैं, इसलिए जिन पर ये विश्वास करते हैं उनका कहा इनके लिए पत्थर की लकीर होता है। ऑथर हमें यहाँ ये भी कहते हैं कि ग्रीन जोन वाले लोगों से डील करने के लिए उनकी फीलिंग को जीतना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इनकी फीलिंग से जुड़े बिना इन्हें